नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो काउंटर में। दोस्तों आज हम हैं एक्वा स्कूल, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। एक्वा स्कूल, एक्वा से आप समझ चुके होंगे कि जो भी जानकारी हम देने जा रहे हैं वो पानी से संबंधित है, जल से संबंधित है और जल जीव से संबंधित है। दोस्तों खास करके ये स्कूल बना है बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत, जो बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग है। इस परियोजना में खास करके कोसी क्षेत्र के वैसे किसान जो बाढ़ की आपदा में अपने जमीन जिनकी ज़मीन बर्बाद हो जाती थी, उनको पशुपालन, मत्स्य पालन में एक बेहतर भविष्य तलाशने के लिए ये परियोजना लाई गई। और उसी के तहत ये एक्वा स्कूल कोसी क्षेत्र के 5 जिलों में स्थापना करने का सरकार का एक प्लान था, जो दिख रहा है आपको पीछे। इसके तहत खास करके मछली पालन को लेकर के बहुत सारा काम किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, जो नई नई तकनीक लाई गई है इसमें, ताकि जो मछली पालक हैं, साधारण तालाब में जो मछली पालते थे, वो नई तकनीकों से मछली पाले और बेहतर उपार्जन करें। उनके लिए बाकायदा बेहतर फीड मिल का भी यहाँ बिहार में उद्घाटन किया है, जो अररिया जिले के फारबिसगंज में है। और लोगों को अब बाहर से फीड मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बाहर से कंसल्टेंसी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मेडिकल सुविधाएं जो है वो यहाँ इस तरह के एक्वा स्कूलों में उपलब्ध है। हैचरी बिहार सरकार की तरफ से बनाई जा रही है। तो इसमें और क्या क्या है वो सब चीज़ भी देखेंगे अंदर से, और भी जानेंगे। आगे चलते हैं अंदर। तो हम लोग एक्वा स्कूल के अंदर हैं। हमारे साथ हैं दीपक, जो पूसा इसको कॉलेज से पास आउट है। दीपक बताइए, एक्वा स्कूल में एक्चुअली होता क्या क्या है, क्या क्या हम लोग किसानों को बताते हैं? किसानों को देखिए कि आए दिन ये दिक्कत देखा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पे तो उनको ज़्यादा जानकारियाँ मिल नहीं पाती हैं, और सबसे मेन ये दिक्कत आती है कि डिजीज जो हम मानते हैं, या तो वो आदमी को हो या किसी जीव को हो या किसी पशु पक्षी को हो, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर उनको माइन्यूट जानकारियाँ देते हैं, डिजीज से रिलेटेड हो, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे फीडिंग करवाना है, ये सब बारे में उनको जानकारियाँ देते हैं। और ये जो है, हम 12th जैसे अभी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, AEDP कोर्स है एक, अभी हम लोग फील्ड में जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो आसपास के जो नवयुवक हैं, हाँ, उनके लिए खास करके एक्वा स्कूल में कोई कोर्स है? हाँ, उनको 3 महीने का कोर्स है, जो कि हम लोग अभी गए भी थे फील्ड में, और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आएँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि सबसे बड़ी बात है। अब आज के टाइम में तो फ्री, आप जान रहे हैं कि पानी नहीं मिलती, दिल्ली में आप देख लें हवा नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग कोर्स भी फ्री में करवा रहे हैं, और उसमें से जो बच्चे सबसे अच्छे करते हैं उनको हम लोग रख भी रहे हैं कि यहाँ आए, और उनको जॉब भी का जो साधन है वो भी दिलवा रहे हैं हम लोग। तो मेन यही फोकस है हम लोग का, और आगे भी चल रहा है। तो हम लोग जो जान पा रहे हैं, एक्वा स्कूल में गांव के जो नवयुवक हैं, जो बाहर में पढ़ने भी जा रहे हैं, बाहर से इंजीनियरिंग करके भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, वो अपने इस पुश्तैनी धंधे में जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको नई नई तकनीकों की जानकारी मिल पा रही है। दीपक जैसे स्टूडेंट आकर के अब यहाँ एक्वा स्कूल में हैं, और भी जो बहुत वेल एक्सपीरियंस लोग जो बाहर में काम कर रहे थे, वो लोग इस स्कूल में हैं, और वो लोग के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके गांव के नवयुवक अब अपने, जैसे कोसी का क्षेत्र जो है पूरी तरीके से चौर का इलाका है, साल के 9 महीने यहाँ पानी रहता है, तो एक फसल के बाद किसान भी बहुत परेशान होते हैं। तो तालाब और मछली पालन उनके लिए एक बेहतर अवसर है रोजगार का। यूँ कहें कि आपदा में अवसर की तलाश उन्होंने कर ली है, और सरकार भी इस ओर बहुत ध्यान दे रही है। तो और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग रूम भी है,
बहुत सारे चीज़ें बने हैं जो बहुत हाँ, नेचुरल चीज़ों को लेकर के बनाए गए हैं। जैसे हमारे पीछे जो रूम भी दिख रहा है वो भी है, वो दिखाएंगे हम लोग कैसे यहाँ स्टूडेंट को रखते हैं और कैसे उनको भी प्रशिक्षित करते हैं। आइए, आप देख पा रहे हैं ये बायोफ्लैग टैंक है। इस टैंक को बनाने के पीछे भी एक उद्देश्य है जो दीपक हमें बताएंगे। क्या उद्देश्य है, 2 शब्दों में बताए ना। इसको हम बताते हैं आपको, अगर 2 शब्दों में बताने की बात है तो आए दिन बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को ले लिया जाए तो जनसंख्या जिस स्तर से बढ़ रही है और जमीन का जो रेशियो है वो जो घटते जा रहा है, इसलिए बायोफ्लॉक का डेवलप किया गया कि कम एरिया में कैसे मछली का उत्पादन किया जा सके। तो ये लोग हम लोग कुछ सेटअप लगा के रखे हैं, जो एक्वा स्कूल में आते हैं पढ़ने तो वो लोग ये सारा चीज़ भी दिखाया जाता है और कैसे होता है इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए, हमारे ये मित्र हैं पढ़े जी। पढ़े जी, एक चीज़ बताइए, एक्वा स्कूल में आप हैं, एक्वा स्कूल में तो मत्स्य पालन को की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ और क्या समेकित कृषि की बात होती है यहाँ पर, समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात होती है। तो क्या है उसमें, कैसे बताते हैं आप लोग? एक्चुअली ये क्या है कि पहले पौराणिक ज़माने में जो हो रहा था कि मतलब कि अगर तालाब है तो सिर्फ तालाब का उपयोग हो रहा था, बाकी जो ज़मीनें हैं उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो समेकित कृषि में ये आ जाता है कि जो तालाब का किनारा है, बंड है, उस पर बहुत सारे फसल उपजा सकते हैं, साग सब्जी उपजा सकते हैं, जिससे है कि हम मल्टीपल इनकम ले सकें। तो उससे है कि ज़मीन का हमारा सदुपयोग भी हो पाता है, प्लस है कि तालाब से जो हमारा फिशिंग का काम है वो तो होता ही है, तो मतलब एक्स्ट्रा इनकम उससे जनरेट हो जाता है। तो कम जगह में आप मल्टीपल चीज़ों को पैदा करके आप मल्टीपल कमा सकते हैं, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये तो उद्देश्य इन्होंने बता दिया। यहाँ पर समेकित कृषि की बात में और भी चीज़ें हैं, मत्स्य पालन के साथ साथ बतख पालन, मुर्गी पालन, क्योंकि उनके जो अवशिष्ट है वो मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर के ये जो काम है किसान अगर करे, नवयुवक करे, खास करके चौर के इलाके में, तो बेहतर भविष्य तलाश सकते हैं। वो अपना व्यवसाय तो कर सकते हैं, साथ साथ रोजगार भी दे सकते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ देखते हैं, बताते हैं क्या है, और आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग आ गए हैं जल जीविका के प्रशिक्षण कक्ष में। यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उन्हें बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता है, और आपने जो फील्ड देखा उसमें तो प्रैक्टिकल दिखाया जाता ही है, और साथ साथ में हमारे साथ राज सर हैं। आइए सर, ये पूरी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो। सर, तो जानना चाहेंगे कि आइए ना सर, इधर आगे आइए, किस किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर? अभी हमने पीछे एक्वा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक रेसिडेंशियल कोर्स चलाया है। तो जो अपने यूथ हैं, लोकल यूथ हैं या बाहर के भी हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया है कि जो चाहे ड्रॉप आउट है या और ये जलीय कृषि के क्षेत्र में अपना वो करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको इस क्षेत्र में जो जलीय कृषि से संबंधित मत्स्य कृषि है, मखाना की कृषि है, या समेकित कृषि, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ हम लोग उनको सिखाते हैं। हमारे यहाँ पूरा सेटअप बना हुआ है, और हमारे अपने शिक्षित ज्ञानी शिक्षक लोग हम बाहर से भी मंगाते हैं, इंस्टीट्यूशनल शिक्षक आते हैं और हमारे पास रहते हैं, और उनको हम पूरी इसकी व्यवस्था करते हैं। बाकायदा ये पूरी जो प्रशिक्षण है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक बात नोट करने की है कि जो भी युवा, बार बार हम कह रहे हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं नए फील्ड में,
खास करके मत्स्य पालन में, वो जरूर जल शक्ति से, जल जीविका से बात करें और यहाँ पर आकर के जो भी टेक्निक सीखें और बेहतर अपने काम को कर सकते हैं। और भी चीज़ें आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। धन्यवाद सर। यहाँ पर जो भी छात्र आते हैं उनके रहने की व्यवस्था है, चाहे ठंड हो या गर्मी, बेहतर तरीके से रह सकते हैं। जो भी चीज़ है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर से मेरा आग्रह है उन नवयुवकों से जो मत्स्य पालकी में अपने रोजगार को देख रहे हैं। के पूरे एक्वा स्कूल में इतना स्पेस है कि आप दौड़ भाग तो कर सकते हैं, साथ साथ खेती भी हो सकती है और बहुत सारी एक्टिविटी है जिससे जो नवयुवक हैं वो अपना भविष्य बना सकते हैं। तो जितने भी नवयुवक खास करके कोसी के इलाके के हैं, चौर क्षेत्र के हैं, जो बाहर काम करने की तलाश में जा रहे हैं, वो कृपया आकर के यहाँ से कुछ कोर्स सीख सकते हैं, कोर्स में पढ़ाई कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब एक बेहतर भविष्य की तलाश जो कर रहे हैं वो अपने पृष्ठभूमि पर करें तो उन्हें भी लाभ होगा और वो खुद किसी और को रोजगार दे पाएंगे। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल में। अगले पड़ाव पर चलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।